नमस्कार, आप सभी का करणी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब की क्लास नंबर 2। पहले भी हम हिंदी का एक प्रकरण पूरा कर चुके हैं, लिंग। उस लिंग प्रकरण में हमने समझा था कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग को किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है और इनका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद में दूसरे नंबर का आज प्रकरण लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचनों को आपस में किस प्रकार से बदला जा सकता है और वचनों को लेकर क्या क्या बातें होती है, ये तमाम चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए, कक्षा 6 से 10 तक ये कॉमन टॉपिक है, शुरू करते हैं। प्रकरण है हमारे वचन। प्रकरण है वचन और अब हम चर्चा करेंगे कि वचन कहते किसे हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और वचन किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों और तमाम पहलुओं की हम चर्चा करेंगे आज के प्रकरण में। तो सबसे पहले वचन का व्याकरण की दृष्टि में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। व्याकरण में अगर वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। क्या होता है? संख्या होता है। कि व्याकरण की दृष्टि से अगर वचन का अर्थ देखा जाए तो सीधा सीधा अर्थ होता है कि संख्या, जिसमें किसी विकारी शब्द की संख्या या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। विकारी शब्द में जब हम जैसे किसी वाक्य को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर किसी व्यक्ति, स्थान या फिर किसी चीज़ की गुणगान हो रहा है या फिर उसके बारे संख्या के बारे में पता लगाना है, तो हम वचन के जरिए ही लगा सकते हैं, अन्यथा किसी भी प्रकार से हम नहीं लगा सकते कि ये कितनी है, 5 थे, 10 थे या 1 है। इन तमाम चीज़ों के लिए वचन बहुत आवश्यक है। मुख्यतः वचन का शाब्दिक अर्थ होता है जिसमें किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। ये इसकी शाब्दिक और व्याकरणिक परिभाषा है। उसके बाद में वचन के प्रकार है, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक वचन। जिस शब्द में किसी वस्तु व व्यक्ति के एक होने का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु व व्यक्ति के एक होने का, क्या एक होने का, बोध का मतलब हम जानते हैं, बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वचन की शाब्दिक और सीधी परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी वस्तु व व्यक्ति के एक होने का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। किसी शब्द को हम पढ़ रहे हैं, किसी वाक्य को हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमें एक ये पता चल रहा है कि ये एक वस्तु है, तो वो क्या होगा? एक वचन होगा। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो लड़का खेल रहा है और ये मेरी पुस्तक है, तो अगर इस वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे क्या इसमें सीधा सीधा है कि लड़का खेल रहा है, तो लड़का क्या है? एक है, एक खेल रहा है और ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है, तो पुस्तक क्या है? एक है, तो ये क्या है? एक वचन है। उसके बाद में बहुवचन। बहुवचन की अगर शाब्दिक परिभाषा देखी जाए तो क्या होती है? जिस शब्द से किसी वस्तु व व्यक्ति की संख्या एक से अधिक होने का हमें बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहेंगे। क्या होता है? बहुवचन। अब बहुवचन किसे कहेंगे? तो उसकी शाब्दिक परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी वस्तु व व्यक्ति की संख्या एक से अधिक, क्या एक से अधिक होने का जिसे हमें बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। हमने यहाँ पर एक वचन में क्या देखा था कि किसी वस्तु व्यक्ति में एक होने का बोध होता है, वो क्या होता है? एक वचन। और जिस किसी के अंदर, वाक्य के अंदर व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य प्रकार की चीज का एक से अधिक होने का जिसमें बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो इसमें उदाहरण देखेंगे। यहाँ हमने एक वचन में क्या लिखा था कि लड़का खेल रहा है। क्या हो रहा है? लड़का खेल रहा है, ये मेरी पुस्तक है। और इसके अंदर क्या है? लड़के खेल रहे हैं, लड़का, लड़के, तो लड़के, हमें इससे शाब्दिक अर्थ से सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से अधिक लड़के हैं और यहाँ पर ये मेरी पुस्तक के हैं, तो पुस्तक के यहाँ पर एक थी तो क्या था? ये पुस्तक है, और यहाँ पर ये मेरी पुस्तक के है, तो एक से अधिक होने का हमें इंगित करती है या फिर इशारा करती है। उसके बाद में कुछ नियम होते हैं कि वचनों को किस प्रकार से, एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में किस प्रकार से बदला जा सकता है। तो ये इनकी सबसे पहले बहुवचन बनाने के नियम है। शब्दांत के अंत में आ को ए में बदलकर, शब्दांत के अंत में हमने लिंग में भी चर्चा की थी कि शब्द के अंत में जो वाक्य है उसके बारे में चर्चा करें। शब्द के अंत में आ है, क्या है? आ है, उसको छोटा ए में बदलकर, जैसे कमरा, कमरे, कमरा क्या है? एक वचन है और कमरे बहुवचन। इसमें क्या हुआ? जो हमारे पास में कमरा, पहला एक जो एक वचन है उसमें कमरा शब्दांश के अंत में आ रहा है, तो इसमें हमने क्या किया? कमरे,
तो इसके शब्द अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो कमरे ये क्या है, बहुवचन है। तो रूल नंबर पहला क्या कहता है कि बहुवचन बनाने के लिए शब्दांत के अंत में जो आ है उसको ए में बदलकर हम बहुवचन बना सकते हैं। तो कमरा, कमरे, लड़का, शब्दांश के अंत में आ की ध्वनि आ रही है, लड़के, बेटा, बेटा शब्द के अंदर में क्या हो रहा है, शब्दांत के अंत में हमें आ शब्द का ध्वनि उच्चारण हो रही है, बेटे, क्या है, बेटे। पपीता, आ का उच्चारण हो रहा है, इसको हम किस में बदलेंगे, ए में, पपीते। ये इनका पहला नंबर का, इसका पहला रूल है बहुवचन बनाने के लिए शब्दांत के अंत में आ को किस में बदलकर, ए में बदलकर हम बहुवचन बना सकते हैं। रूल नंबर 2, शब्दांश के अंत में आए आ के साथ में ए जोड़कर, क्या बहुवचन बनाने के लिए शब्दांत के अंत में जो आ आया हुआ है, क्या आया हुआ है, आ, उसके साथ में ए जोड़कर, जैसे बाला, क्या, बाला, बालाएं, कविता, आ का उच्चारण हो रहा है, कविताएं। और तीसरे नंबर का हमारे पास में जो उदाहरण है, शब्दांत के अंत में बड़ी ई को इया में बदलकर, क्या, छोटी बड़ी ई को, ये बड़ी ई है, इसको इया में बदलकर। रूल नंबर 3 है, बहुवचन बनाने का रूल बता रहा हूं। शब्दांश के अंत में जो बड़ी ई है उसको इया में बदलकर, जैसे दवाई, दवाइयां, लड़की, लड़कियां, नदी, नदियां। रूल नंबर 4, एक वचन के साथ में जन, गण, वर्ग, वंद, मंडल, परिषद आदि लेकर कुछ शब्द होते हैं जो कॉमन होते हैं, उसमें हम परिवर्तन, उसमें विशेष शब्द आगे पीछे नहीं होता है, एक फिक्स शब्द होता है, उसको लगाने से एक वचन बन जाता है और उसके साथ में एक शब्द जोड़ने से बहुवचन बन जाता है। जैसे गुरु है, गुरु का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो इसके पीछे जन शब्द लगेगा, गुरुजन। युवा, युवा के पीछे में युवा वर्ग। भक्त, भक्तजन। खेती, खेतीहर। मंत्री, मंत्रिमंडल। और मंत्री, मंत्री परिषद। मंत्री एक होता है, मंत्री परिषद एक विशेष शाब्दिक शब्द है और एक संगठित शब्द है। अब इन चीज़ों की अगर दोबारा चर्चा की जाए, हम थोड़ा सा सरसरी से नज़रों से देखें दोबारा, तो प्रकरण वचन है। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से संख्या, जिसमें किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है। जिस भी वाक्य के अंदर हमें जब संख्या और व्यक्ति या स्थान की संख्या के बारे में जहाँ पता चलता है वो वचन होता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, जिस शब्द में किसी वस्तु व व्यक्ति के एक होने का बोध होता है। किसी भी वाक्य के अंदर हमें एक चीज दिखाई देती है, एक व्यक्ति है, एक स्थान है, जहां पर भी हमें इसकी चर्चा होती है वहां एक वचन होता है। और जहां पर दो या दो से एक या एक से अधिक चीजें जहां पर भी होती है वहां पर हमारे पास में बहुवचन होता है। जैसे यहां पर मैंने एक वचन का उदाहरण लिया था कि लड़का खेल रहा है, ये मेरी पुस्तक है। और यहां पर बहुवचन में देखिए लड़के खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, लड़के खेल रहे हैं, और ये मेरी पुस्तकें हैं। तो यहां पर पुस्तक एक है, हमें वाक्य के अंदर ही पता चल रहा है कि शब्द अर्थ से कि पुस्तक एक है और लड़का एक है। और यहाँ पर बहुवचन के अंदर क्या हो रहा है, लड़के। यही मैंने यहाँ रूल बताया था, आ के साथ ए जोड़कर लड़का, लड़के। तो यहाँ पर बहुवचन देखिए, लड़का, लड़के खेल रहे हैं, ये पुस्तकें मेरी है। तो ये इस शब्द से सीधा में अर्थ क्या हो रहा है कि ये बहुवचन है। उसके बाद में इसके जो रूल है बहुवचन बनाने के, शब्दांश के अंत में आ आया हुआ है, क्या आया हुआ है, आ, उसको ए में बदलकर, जैसे कमरा। अगर कमरा, हमें शब्दांश के अंत में आ की ध्वनि आ रही है, कमरा, इसके पीछे हम क्या जोड़ेंगे, ए, कमरे। लड़का, शब्दांश के अंत में आ की ध्वनि आ रही है, लड़के। बेटा, बेटे। पपीता, पपीते। क्यों जोड़ रहे हैं ए, क्योंकि इसके अंदर शब्दांश के अंत में हमें आ की ध्वनि आ रही है। किसकी आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है, इसलिए। दूसरे नंबर पे देखिए, शब्दांश के अंत में आ के साथ में ए जोड़कर, आ तो है ही, उसके साथ में हम क्या जोड़ेंगे, ए। जैसे बाला, बालाएं। कविता, कविताएं, ये। उसके बाद शब्द नंबर 3 है, शब्दांश के अंत में जो बड़ी ई है उसके साथ में इया लगाकर, क्या लगाकर, इया लगाकर। जैसे दवाई, दवाइयां। लड़की, लड़कियां। नदी, नदियां। उसके बाद में
कुछ शब्द होते हैं जो मैंने बताया कि फिक्स होते हैं, जैसे भक्तजन है, गुरुजन है, युवा वर्ग है, ये तमाम चीज। जैसे युवा है एक वचन है, और युवा वर्ग, युवा के पीछे वर्ग जैसे लगता है तो क्या बन जाता है, बहुवचन। जैसे गुरु है तो एक वचन है, गुरु के साथ में गुरुजन, जन जैसे जुड़ता है उसके पीछे क्या बन जाते हैं, बहुवचन। जैसे मंत्री है, मंत्री के पीछे परिषद जुड़ते हैं, मंत्री परिषद, तो क्या बन जाता है, बहुवचन। नमस्कार।